नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। डॉक्टर ज्ञानचंद चित्रवंशी बोले, फास्ट फूड से सेहत पर होता है बुरा असर, नियमित करें व्यायाम। श्री वेदांता हॉस्पिटल के 2 वर्ष पूरे होने पर लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। शाहगंज नगर के दादर बाईपास पर स्थित श्री वेदांता हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के 2 वर्ष पूरे होने पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानचंद चित्रवंशी की देखरेख में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की जांचें जैसे ईसीजी, टीएफटी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, गठिया सहित दर्जनों जांचों को निःशुल्क किया गया, जिसमें मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने निःशुल्क जांच और परामर्श दिया। चिकित्सा शिविर में जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानचंद चित्रवंशी ने बताया कि आजकल खान पान और नियमित व्यायाम न करना लोगों में बीमारी का एक प्रमुख कारण बन रहा है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर श्री चित्रवंशी ने कहा कि फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए और बराबर मेहनत का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हृदय से संबंधित इमरजेंसी केस में इकोस्प्रिन एवं आइसाडील तत्काल पेशेंट को खिला देना चाहिए और पेशेंट को आराम करना चाहिए। गैस समझकर अपने आप से कोई दवा ना ले। थोड़ा आराम होने पर अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाना चाहिए। चिकित्सा शिविर में सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क जांच और परामर्श दिया गया। वेदांता हॉस्पिटल का 2 वर्ष का मनाया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ भैया, आज हमारे अस्पताल का 2 वर्ष पूरा हो गया है। 17 तारीख को शुरू हुआ था 2 साल पहले। आज जो है दूसरे साल की वर्षी मनाई जा रही है। इसमें हम सभी अपने एरिया की जनता को फ्री में निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। इनकी खून की जांच और पेशाब की जांच और ईसीजी सब सुविधाएं उनको फ्री में प्रदान की जा रही हैं। उनकी विधिवत सेवा की जा रही है। हमें बहुत हर्ष की बात है कि हम यहाँ की जनता के लिए आज 40 साल से यहाँ पर शाहगंज में हैं, सबको सेवा दे रहे हैं और उनका सेवा करने के बाद मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। आज हम सब लोगों को देख करके, आप लोगों को देख करके हम बहुत ही संतुष्ट हैं कि आप लोग हमें अपनी सेवा का मौका दिया और यहाँ की माननीय जनता भी बेचारी जो है हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर रही है। जनपद में आपका नाम सर एक जाना पहचाना नाम है पूरे जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में, और आप क्रिटिकल केस भी हैंडल कर ले जाते हैं। तो और सर क्या वजह है कि पूरे भारत में हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? देखिए हमारे देश में केवल ये जो संख्या बढ़ रही है, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं और कम से कम मेहनत में अपना सब कुछ पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। उनको हर चीज के साथ साथ अपने सेहत का विशेष ख्याल देना चाहिए। अपना रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और फालतू चीजें जो फूड हैं, इस तरह का जंक फूड कभी भी नहीं लेना चाहिए। और साथ साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर मेहनत करते रहेंगे, अपनी जितना एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहेंगे, इनको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। पुराने आजकल के सर समय में जैसे कि जो दूर दराज के गांव है, वहां पे अगर जिसे रात्रि में अगर किसी को हृदय से संबंधित कोई समस्या होती है, आज भी वो शहरों तक नहीं पहुंच पाता और शहरों हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते उनकी जान निकल जाती है। ऐसे में सर ऐसे परिजनों को कि फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए जो ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए? देखिए, एक बहुत ही सस्ती दवाई है इकोस्प्रिन और एक आइसाडील। ये 2 दवाइयां अपने पास जहां भी उपलब्ध हो वहां तुरंत उनको खिलवा देना चाहिए और उनको पेशेंट को आराम करने की कहना चाहिए कि ज्यादा बार बार टॉयलेट बाथरूम, जनरली जब कोई प्रॉब्लम होती है, सीने की प्रॉब्लम होती है, तो लोग गैस समझ करके तरह तरह की उसको गैस को निकालने की तकनीक अपनाना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। उनको तुरंत इकोस्प्रिन और आइसाडील दे करके आराम करा करके और तुरंत नजदीक के अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में ले जा करके क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर जनता को स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। जनता को स्वस्थ रहने के लिए हम सबसे यही निवेदन करें कि सब लोग मेहनत करें और एक्सरसाइज करें, वर्कआउट जरूर 1 घंटा हर हालत में। आप 24 घंटा का दिन होता है, 8 घंटे 6 घंटे सोने में लगाते हैं और बाकी समय जो है आलतू फालतू चीजें में लगाते हैं, मगर शरीर का ध्यान नहीं देते। शरीर का ध्यान देना जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरी दुनिया स्वस्थ रहेगी और आपकी स्वस्थ रखना हमारी
एक हमारा दायित्व है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप वर्कआउट कम से कम 1 घंटा जरूर करें किसी भी तरह से, और वर्कआउट में कोई जरूरी नहीं, मेहनत करें, योगा भी करें, और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं योगा संबंधित वो सब की जानकारी आप यहाँ से अस्पताल से ले सकते हैं, नहीं तो योगा शिविर जहाँ चलता है वहाँ से ले सकते हैं। आप बताते चले डॉक्टर ज्ञानचंद चित्रवंशी 40 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु चित्रवंशी ने लोगों में बढ़ती गठियाबाई रोग की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के खराब दिनचर्या के कारण ऐसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण खान पान में प्रोटीन रिस्टाइड सेवन, तेल मसाले के अधिक सेवन से गठिया का रोग चालू हो जाता है, जिससे जोड़ों और हड्डियों में जाम शुरू हो जाता है, जिससे मरीज दर्द की दवा खाता है और आराम हो जाता है, लेकिन फिर दर्द शुरू हो जाता है और पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाता है और बुढ़ापे में जाते जाते हड्डियां इतनी घिस जाती हैं कि घुटने या कूल्हे का ऑपरेशन करना पड़ जाता है। उन्होंने इस रोग से बचाव बताते हुए कहा कि नियमित व्यायाम, फिजियोथेरेपी, अधिक से अधिक चलना फिरना, मांसपेशियों का अधिक वर्क में लाना, जिससे हड्डियां मजबूत हों और गठिया का समस्या होने की समस्या ही ना आएगी। आगे डॉक्टर सुधांशु ने कहा कि लोगों को अपने दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालें। हॉस्पिटल का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे किस तरह का जो कैंप लगाया गया है, क्या है ये कैंप? पहली बार मैं आप सब अपनी गणमान्य जनता को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा वेदांता हॉस्पिटल का 2 साल का वार्षिक उत्सव हो रहा है, जिसमें आज हमने अपनी देवतुल्य जनता को हर तरह से इलाज फ्री करने का पूरा हमने प्रण लिया है, जिसके तहत हमने आज सारी की सारी एक्सरे की जांच हो, ब्लड की जांच हो, ईसीजी की जांच हो, किसी भी तरह की अन्य जांच हमें किसी भी अपने क्षेत्र वालों को देने का अवसर मिले तो हम सब प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ क्या है कि आयुष्मान भारत के द्वारा हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं अपने लोगों को कि आयुष्मान भारत हमारे यहाँ अस्पताल में चल रहा है और जिसके तहत हम उन पेशेंट का ट्रीटमेंट निःशुल्क करते हैं, बिना पैसे के लेन देन ये ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है और आगे भी होता रहेगा। प्लस ये जानकारी अपने जो जितने भी पेशेंट हैं, जो भी आयुष्मान धारक हैं, उनको मिल जाए और उन लोगों को इस चीज की जानकारी हो कि अस्पताल में आयुष्मान भारत द्वारा ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बताइए कि आजकल जैसे आप अस्थिर रोग विशेषज्ञ हैं, लोगों में गठिया का रोग और जो नी रिप्लेसमेंट होता है, इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही है। युवाओं में, नौजवानों में जो है गठिया की समस्याएं देखी जा रही है, इसका मुख्य वजह क्या है? गठिया का बहुत प्रावधान जाता है खान पीन से लेकर। अगर आप अपने शरीर में प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा खाना है, तेल मसाला कुछ ऐसा खाते हैं जिसके द्वारा गठिया का उत्पन्न होना चालू हो जाता है, तो उसके तहत क्या होता है, जोड़ों में हड्डियां जाम होना शुरू हो जाती है। जब जोड़ों में हड्डियां जाम होना शुरू होती है तो पेशेंट दर्द से कराहता रहता है, जिसके तहत दवा खाता है, फिर आराम हो जाता है, फिर दवा खाता है, पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाता। तो उसी तरह बुढ़ापे में जाते 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 वह इतनी घिस जाती हैं हड्डियां कि एट लास्ट वो जाके हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, चाहे तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़े, चाहे तो कुल्ले का रिप्लेसमेंट करना पड़े। तो सर इस रोग से बचाव के लिए कुछ सुझाव? इस रोग से बचाव के लिए सबसे उचित उपचार है फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करना, रोज नियमित व्यायाम करना, प्लस अपना चलना फिरना, जितना आप चल फिर सकें। अपनी मांसपेशियों को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी आपकी हड्डियों के जोड़ स्ट्रांग होंगे। जब आपकी मांसपेशियां वीक रहेंगी तो जोड़ पे ज्यादा भार पड़ेगा, जिसके कारण आपको यह परेशानी धीरे धीरे करके उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे। तो हम यही सबसे अनुरोध करेंगे कि अपनी दैविक कार्य के साथ साथ अपना थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, कुछ एक्सरसाइज करना चालू करिए, वॉक करना चालू करिए, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज में लिख लीजिए। सर शुभ नाम आपका? सर डॉक्टर सुधांशु चित्रवंशी। बताते चले श्री वेदांता हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। जनपद में तेजी से उभरते युवा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु चित्रवंशी ने बातचीत के दौरान बताया कि लोग सोचते हैं कि 40-50 वर्ष के हो जाएंगे तो हो सकता है हृदय से संबंधित समस्या आएंगी, मगर ऐसा नहीं है। लोगों का लाइफ स्टाइल बदलने से ऐसी समस्याएं कम उम्र के नौजवानों में हृदय रोग के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि लोग टेंशन ना लें, 24 घंटे में 8 घंटे की नींद अवश्य ले, रात का भोजन 7 से 8 के बीच जरूर कर ले। जितना लेट भोजन होगा उतना दिक्कत बढ़ने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि रात के भोजन के बाद कम से कम 1 किलोमीटर जरूर टहले।
मैदा और चावल का सेवन ना के बराबर करें। कोशिश करें रात के भोजन में चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। इस मौके पर दिलीप प्रजापति, सूर्यकांत त्रिपाठी, लईक अहमद, अंकेश यादव, आशीर्वाद, सुशील यादव, देवव्रत डाली, अंजू, प्रिया, कोमल, संजना सहित नगर एवं आसपास के दर्जनों गणमान्य उपस्थित रहे। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। वेदांता हॉस्पिटल का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे निःशुल्क कैंप भी लगाया जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं पब्लिक को यहाँ पे? आज यहाँ पे कई सारी जांचें फ्री की जा रही हैं, जैसे कि CBC, LFT, KFT, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल की जो जांचें हैं वो सब। उसके बाद यहाँ पे PFT फ्री किया जा रहा है, फेफड़े की कंप्यूटर द्वारा जांच होती है, वो सब चीजें यहाँ फ्री हैं। अच्छा, जनरल बॉडी हेल्थ चेकअप। जी, आप हृदय के डॉक्टर हैं, तो हृदय रोगियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे, इससे बचने के सुझाव बताइए कुछ। इसके बचने का सुझाव मेन ये है कि आजकल, पहले क्या सोचते थे कि हम 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, उसके बाद बीमार पड़ेंगे, लेकिन अब ये सब चीजें चेंज हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से। आजकल आप देख रहे हैं यंग लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो मेन चीजें जो है लोगों को ध्यान रखना है, एक तो टेंशन ना लें, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें, रात्रि का जो भोजन है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच कर लें। जितना लेट खाना खाएंगे उतना दिक्कत बढ़ेगा। ये सब चीजें हैं। अच्छा, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं? दूसरा, मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि खाना खाने के बाद लोग टहलें जरूर, स्वास्थ्य के लिए। आधा पौन घंटा 1 से 2 किलोमीटर डेली टहलें शाम को खाना खाने के बाद। चावल को ना लें रात में, कोशिश करें कि वो सुबह के टाइम ही खाएं। मैदे का प्रयोग ना के बराबर करें। मोटा अनाज जो चलता था, बाजरा, रागी, ये सब आटे में मिला के मिक्स करके रोटी उसकी अनाज की लें। जी सर, शुभ नाम सर आपका? हिमांशु चित्रवंशी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।